हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, लेकिन काजी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़े ही हसीन अंदाज में दर्ज फरमाई है। फरमाते मैं हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था। सहाबा यूं बैठे थे कि गोया सरों पे परिंदे बैठे थे। फरमाते हैं कि बड़ा अजीब रंग था, बड़ा अजीब माहौल था। एक शख्स मुल्क शाम का रहने वाला कोई पैगाम लेकर अपने अमीर का हाजिर बारगाह हुआ, और जब उसने सहाबा की वो कैफियत देखी ना, अदब वाली, ज़ौक़ वाली, और बात भी करना तो जचा तुला जुमला बोलना, ए पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है, और आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। वो अंदाज देखा तो वो शख्स भी कांपने लगा, वो कांपने लगा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों डरते हो, क्यों कांपते हो? तो कहने लगा मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूं। मुझे पता है कि अगर बादशाहों को और सरबराह जो कबीले के होते हैं उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो दुर्रे खाने पड़ते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कोई ऐसी बात ना करूं कि आप नाराज हो जाएं। वो तो चूंकि वो सहते आ रहे थे वो लोग, तो उसने तो अपने रंग में बात कर दी। पर जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने ना हुजूर के चेहरा नूर पर आंसू बहते देखे। उसने एक बात की थी ना, हुजूर रो पड़े और मुकद्दस आंखों में आंसू छलके, और फरमाते हैं फिर कुछ लम्हों के सुकूत के बाद बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई, उसने क्या कहा और जवाब क्या आया। करीम फरमाने लगे ना भाई ना, तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लिया कर। मैं गरीब माँ का बेटा, खजूर के खुश्क टुकड़े खा के, गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के मेरी अम्मा रात बिता लेती थी। यारों सहाबा के बीच रहना, सहाबा के साथ बात करना, उनके छोटे छोटे मामलात को देखना, छोटे छोटे मामलात। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू कराते थे, वुजू। ये हदीस तो आपने दर्जनों बार सुनी होगी कि हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले। अर्ज किया जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हों। फिर फरमाया ओ गैर ज़ालिक, चल कुछ और भी मांग ले। लेकिन यही हजरत रबिया बिन काब, तवज्जो है मेरी बात पर। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं ये ना मेरा नौकर है, इसका वालिद भी नौकर था यहाँ, इसका दादा भी मेरे दादा के यहाँ रहता था। तो मैं कहता हूँ ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये भी तो बताओ ना कि जो ख़ानदानी नौकरों के काम होते हैं और जो ख़ानदान के ख़ास लोगों पर नज़र होती है वो भी तुमने की है कि नहीं की? ये अभी हमारे नकीब आला हजरत की एक नात पढ़ रहे थे कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। उसमें आला हजरत का एक शेर है, कहते हैं मैं खानाज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। कहते हैं मैं खानाज़ादा कोहना हूँ, हुजूर मैं आपका खानदानी गुलाम हूँ और हमारी सूरतें हैं आपके सामने मौजूद लिखी हुई। और कहने लगे कि उन गुलामों में मेरी दादियों नानियों के भी नाम लिखे हुए हैं और मेरे दादों और नानों के भी नाम लिखे हुए, खानदानी। हजरत रबिया कहते मैं वुजू कराता था खाली। कितनी बेटियां हैं आज जो मुंतजिर हैं कि उनकी भी शादियों का बंदोबस्त हो जाए। आज बहुत सारे लोग इसलिए इस काम में मुदाखलत नहीं करते कि बाद में कोई मसला उठा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। फरमाते मैं वुजू कराता था, रात को सरकार ने फरमाया कि तुम शादी क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज की हुजूर मैं नहीं चाहता कि कोई का निकाह मेरे साथ करेगा। कितने सरकार खामोश हो गए। अगली रात फिर वुजू के लिए हाजिर बारगाह हुआ तो फरमाने लगे निकाह क्यों नहीं करते? मैंने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि खिदमत से माने हो, और दूसरा ये कि ना मेरे पास मालो दौलत है ना हुस्न जमाल है, कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? कहते हैं ये कहकर मैं बाहर निकला तो मेरे अपने ही अंदर से आवाज आई यार तो कितना नादान है, हुजूर को जवाब देता है और सरकार को बताता है बातें, उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ताला ने पहले ही सारा कुछ बता दिया हुआ है।
जिनके पास सारी खबरें पहले से मौजूद हैं। बस अगर कल हुजूर ने कहा ना निकाह क्यों नहीं करते, तो चुप करके कह देना सरकार जैसे दिल करता है कर दें। कहते हैं वही हुआ, सरकार ने पूछा। तवज्जो है मेरी बात पर? हम क्या इंतजार करेंगे कि अब सारे काम वजीर साहब ही करेंगे आके? हर गरीब का मसला हल आके कोई मिनिस्टर ही करेगा? MNA और MPA ही आएंगे? उन बेचारों के तो अपने बड़े मामला बिगड़े रहते हैं। रोज असेंबलियों में कोई ना कोई नई बैच छिड़ी रहती है। वो उस तिहारी से फारग होंगे तो कुछ और करेंगे। कागज कलम लिए बैठे हैं। रात को एक एंकर ने भी बुलाना है, उसने भी बड़े ताबड़तोड़ सवाल करने, उन्होंने भी जवाब देने। और हमारे यहाँ तो अब लोग ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं ध्यान लगे हुए हैं, फलाना ध्यान लगा हुआ है। इस तरह बहुत सारे लोग मोबाइल के ध्यान नहीं लगे होते, तो बाद में वो टाइम देखते कहते ओहो घंटा गुजर गया, होश ही नहीं आता। ये तो ध्यान लगे रहते हैं। किसी ने कोई बयान दे दिया फिर उसके ध्यान लग गए सारे। कहाँ इनको नजर आएगा कि गरीब भी हैं, मजबूर भी हैं, तंग? ये कहाँ नजर आएगा? तो ध्यान लगे हुए हैं, कोई ना कोई बयान आ जाता है, फिर उस पर वो हाशिया नशीनी करते रहते हैं, काम चलता रहता है, लगे हुए। अलबत्ता आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। लोग एक दूसरे का ख्याल करते, तवज्जो करते। हजरत रबिया बिन काब फरमाते हैं, तीसरे दिन सरकार ने फरमाया निकाह क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज की हुजूर बंदा नवाज जैसे दिल चाहे कर दे। तो फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के फलां आदमी के पास जाके क्या अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। कहते मैं रास्ते पर सोच रहा था वो कैसे निकाह करके देंगे, पर कुर्बान जाऊं उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, पैगाम भेजने वाले की तरफ देखा। उन्होंने निकाह करके दे दिया। सही हदीस में लफ्ज मौजूद हैं, हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई थी। एक पैगाम हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ की तरफ से भी आया था, वो भी अशरा मुबशरा है। ये वो खूबसूरत सहाबियां जिनके पीछे मेरे नबी पाक ने नमाज भी अदा फरमाई है। एक पैगाम हजरत उसामा बिन जैद का भी था, ये भी हुजूर के लाडले हैं, लेकिन हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ अमीर हैं, ये गरीब हैं। सरकार की राय जनाब उसामा बिन जैद के हक में थी। हजरत फातिमा जो सहाबियां हैं, उनके वालिदैन ने कहा कि सरकार ने चूंकि हुक्म नहीं दिया तो बेटे हमारी ख्वाहिश है कि आप अब्दुर रहमान इब्ने औफ से निकाह कर लें। जनाब फातिमा बिनते कैस फरमाने लगी, अब्बा जी अम्मा जी, सरकार की राय चूंकि हजरत उसामा बिन जैद के हक में है, तो आप इस तरह करें मुझे मेरे नबी के हवाले कर दें। आप उस शख्स की जेब ना देखें, माल ना देखें, आप मुझे अल्लाह के रसूल के हवाले कर दें। अल्लाह और उसका रसूल मुझे कभी जाया नहीं करेंगे। उन्होंने निकाह करके दे दिया। तो हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, फिर मैं आया तो मैं सोच रहा था कि अब मैंने हक महर कहाँ से देना है अपनी अहलिया को। तो हुजूर ने हजरत बुरैदा असलमी को बुलाया और बुला के फरमाया खजूर की गुठली के बराबर सोने का बंदोबस्त करो। कहते मैं बैठा था जब हुजूर बात कर रहे थे, और जब उन्होंने कहा हुजूर मैं पेश कर दूंगा, तो हुजूर ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे रबिया ने ना अपनी बीवी को हक महर देना है। फिर एक सहाबी से कहा कि एक मेंढे का बंदोबस्त करो, मेरे रबिया ने वलीमा करना है। फरमाते हैं यारो मैं तो खाली वुजू ही कराता था, वुजू कराते कराते मेरा घर भी बस गया और मदीने वाले रसूल ने मुझे जन्नत का मुज़्दा भी सुना दिया। हम अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे का ख्याल रखने लग जाएं, आपको पता है ये कोविड-19 के बाद, कोरोना के बाद पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीजों की तादाद 65% तक चली गई है। 65% तक आपके इदारे बताते हैं। कुछ तो वो हैं जो घरों में दवाई खाते हैं टेंशन की, और कुछ वो हैं जो बताते नहीं और कहते हैं पता नहीं मुझे क्या है। ये डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। लोग कहते हैं उसकी वजह कोरोना बना है, मैं कहता हूं उसकी वजह मोबाइल बना है। पहले लोग एक दूसरे से बात करते थे, अब मोबाइल से बातें करते हैं। कोई करीब बैठने को तैयार नहीं। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, इनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है कि थोड़ा सा ना बेटा पास बैठे, 2 घड़ियां इनसे बातचीत करे, इनको टाइम दे, सुने ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे मशवरा करे इनके साथ। और याद रखो जवानों, अगर हमने बूढ़ों से प्यार शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह पागल खानों में बहुत सारे मरीजों की तादाद कम हो जाएगी।
बहुत सारे लोग लौट आए, लेकिन हम वक्त देने को तैयार नहीं होते। बातें ज़्यादा नहीं करनी। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का है जो कभी मालदार होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। कानून भी ये है कि अल्लाह लोगों के दरमियान दिनों को फेर के रखता है, हालात बदलते रहते हैं। एक मिजाज तेजी से फरोग पाया है हमारे मुआशरे के अंदर, वो है मुफाद परस्ती का मिजाज, काम लेने का मिजाज। और बड़े कच्चे कच्चे जुमले मुसलमानों ने बोलने शुरू किए कि वक्त पड़ने पर तो लोग गधे को भी बाप बना लेते। ये कमजोर सा हारा हुआ फिक्रा है। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो हार जाते हैं। सुने और याद रखें, मुसलमान के बारे में तो जो तारीफ कुरान ने बयान की है वो तो ये है कि उखरिजत लिन्नास, इसे तो लोगों के नफे के लिए बनाया गया। उम्मत मुस्लिमा की फजीलत ये है कि ये नफा देती है, नफा बख्श होती है, ये नफा लेने का मिजाज नहीं बनाती, ये मुफाद परस्त नहीं होते। और खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतर भी वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। मैं बस बात समेटने लगा हूं, गौर करना। जो मसारफ ज़कात कुरान पाक ने बयान किए उनमें से एक वो भी है जो मकरूज हो। गर्दन छुड़ाने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं, मकरूज को ज़कात लगती है। हमारे यहाँ जो तबकात गिर गए ना, किसी वजह से भी किसी भी परेशानी का शिकार हुए, फिर लोगों ने गिरती हुई दीवारों को धक्का तो और दिया है, पर किसी गिरते हुए का हाथ थामना पसंद नहीं किया। कोई किसी सियासी जमात का कारकुन है, जब तक वो नारे ठीक लगाता है, जेब से इश्तिहार छपवाता है, तब तक वो सियासी वर्कर होता है। और अगर चढ़ जाए कर्जा तो फिर लीडर साहब कहते हैं ये उसका जाती मामला है। अगर कोई मेरी तरह का पीर साहब हो इल्ला माशाल्लाह, तो जब तक वो ड्यूटी पूरी करे तो मंजूर नज़र मुरीद होता है जी, मंजूर नज़र। और अगर बेचारे पे कर्जा चढ़ जाए तो हजरत जी फरमाते हैं उसका जाती मामला है। तो जब आपके घर झाड़ू दे रहा था तब जाती मामला नहीं था, अब जाती मामला हो गया। सुने, इस हदीस की असल आपको बुखारी में मिलेगी और अल्फाज के इख्तलाफ के साथ तकरीबन तमाम कुतुब हदीस में और सीरत में आपको रवायत मिलेगी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते मैं गरीब हो गया, कर्जे चढ़ गए, वालिद इंतकाल कर गए, बहनों का बोझ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकरूज कैदी होता है, कैदी। फरमाते मैं तकलीफ में आ गया। और आप यकीन करें, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बासलाहियत लोग देखे हैं, लेकिन वो मुआशी परेशानियों की वजह से सारी सलाहियतें जाया हो गई। लायक स्टूडेंट, लायक पढ़ने वाला, लेकिन उसके अब्बा ने खत लिख के बुलवा लिया कि बेटे इतने तो वसाइल ही नहीं है, आजा बाप बेटा मिल के मजदूरी करते हैं। लेकिन हमने ना सारा पैसा अपने नालायक बेटे पे तो खर्च करना पसंद किया, पर सगी बहन के लायक बेटे पर 10,000 भी लगाना पसंद नहीं किया। बेटा तो वो भी किसी का है ना। आपका ख्याल में टैलेंट वो होता है कि जो बड़े बेहतरीन स्कूल कॉलेज में पढ़े। ये जो गर्मियों में ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागते हैं और 2-2 रुपए का पानी का गिलास बेचते हैं, ये भी बड़े टैलेंट वाले होते हैं, ये बड़े ज़हीन बच्चे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई इनके आंसू पूछने वाला नहीं, कोई पलट कर बात करने वाले। ये धक्के तो दे दिए जाते हैं फकीरों को कि तुम मांगते क्यों हो, लेकिन कभी पलट के देखा है कि पीछे आजमाइश कितनी बड़ी है, कितने बड़े दुख पाए जाते हैं। लेकिन वो जो एहसास का हुस्न है, ये हमें रसूल कायनात ने अता फरमाया। ये हमारे बातिन के अंदर जो एक मुसीबत है, अपने लिए सोचना, किसी के लिए ना सोचना, ये मैल भी हुजूर ने दूर फरमाया। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मकरूज हो गया था मैं, और जिनका मैंने कर्ज देना था उनसे मैं कहता था खजूरें पकती हैं तो देता हूं, खजूरें पकती हैं तो। खजूरें पकी तो थोड़ी थी और पैसे मैंने ज्यादा देने थे। मैंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अहले मोहब्बत से बात की, लेकिन वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक।
और एक पंजाबी का शेर मुझे बड़ा पसंद है, आपको समझ आ गया तो ठीक है, और ना भी आया तो तब भी ठीक है, फिर भी ठीक है। एक सूफी गुजरे हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, वो फरमाया करते थे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखां कीते नहीं पेड़े, ते वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े। अज जो वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा, कोई करीब ही नहीं फिर आया। फिर किसी ने हाल ही नहीं पूछा। जब तक आटा गूंदा जाता था, रोटियां पका रहे थे तो बड़े उम्मीदवार थे, लंगर जो चल रहे थे, और जब हाल इस तरह का हुआ तो कोई आया ही नहीं। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते सबसे कहा, कोई मेरी दाद रसी को नहीं आया। यारो यकीन करो, एक वक्त वो भी होता है कि हमारे फोन पर भी किसी का काम बन जाता है, हमारे दो जुमले बोलने से भी किसी का काम बन जाता है, लेकिन वो कई दफा हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होते। सुन लेना और याद रखना। आप फरमाते हैं जब मैं हार गया ना तो फिर मैं दौड़ा, एक ही दरवाजा नजर आया और वो था दरवाजा मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं बेकसों को रजा, गमज़दों को रजा, मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहते मैं दरवाजा रसूल पे गया, और जब मैं गया तो बात से पहले मेरे आंसू छलक पड़े। सुने बड़ी तकलीफ में हूँ, कर्ज खा घूरते और उनके लबो लहजे में सख्ती और तलखी है, सो नहीं पाता, ढब से खा नहीं पाता, नजरे करम हो जाए। कहते हैं हुजूर तो किसी गुलाम को भी कह देते, पैगाम दे देते तो काम बन जाता, पर कुर्बान जाऊं। मुस्तफा करीम ने इमामा सीधा किया और जब मुदस्सर वाली चादर कंधे पे रखी तो मेरे नसीब देखो, हुजूर फरमाने लगे चल मैं खुद तेरे साथ चलता हूं। नसीब देखो, खुदा की सारी रहमतें साथ चलने लगी। कहते हैं हुजूर ने पहले जाके सिफारिश की, वो यहूदी थे जिनके पैसे देने थे, फरमाया कुछ ले लो कुछ बाद में ले लेना। खुद जाके सिफारिश की, क्योंकि यहूदी थे, उन्होंने कहा नहीं हमें तो सारे चाहिए। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर आ मेरे साथ, आ फिर मेरे साथ, आ फिर तेरे बाग में चलते हैं। कहते मेरे बाग में 2-3 चक्कर लगाए करीम रसूल ने और फरमाया अब खजूरें उतार और देता जा। नाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं उतारता गया और देता गया। जब पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे चल थोड़ी और भी दे दे। फरमाते हैं मैंने और भी दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से सारा कर्जा उतर गया। तो करीम फरमाने लगे जाबिर जरा बता, खजूरें पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? अब फरमाते हैं कि जब मैंने कहा ना हुजूर सारी बात बन गई, कमाल हो गया, और मैंने रो के खिराज पेश किया, रो के, आंसू ही तो होते हैं। उसने कहा था कि मेरे आंसू तेरे होने का पता देते। आंसू निकल पड़े, मैंने आंसू में लपेट कर जब नजराना पेश किया तो हुजूर फरमाने लगे ये जो तेरे साथ सारा कुछ हुआ है ना, जाके उमर फारूक को भी बता दे, उमर को भी बता। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते मैंने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारी बात बताई तो हज़रत उमर मुस्कुरा के कहने लगे तू अब बता रहा है, जब हुजूर तेरे साथ चले थे मुझे तभी पता था अल्लाह तेरे ऊपर कामिल रहमत कर देगा, तेरा काम हो जाए। ये अपने वजूद से बोझ उतारें, एक तो अपनी जिंदगी को सादा करें, आजिज़ी वाली करें। ये बहस छोड़ दें, हम ना बड़ी बहस करते हैं, उलमा कुछ नहीं करते, मशाइख कुछ नहीं करते, सियासतदान सारे बुरे हैं, ताजर सारे बुरे हैं। ये ड्यूटी हमारी नहीं, हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह करीम की। या तबलीग करें या दुआ करें, अकेले में बैठकर तनकीद न करें, इससे बोझ बढ़ेगा आपकी तबीयत पर। आपको लगेगा कि आपने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया। जिंदगी को सादा करें, आसान करें, आजिज़ी वाला करें, और जिस हद तक आप किसी का नफा कर सकते हैं वो नफा देने का मिजाज बनाएं। कुछ ना हो सके आपसे तो हुजूर ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, ये सिर्फ मोमिन के पास है, किसी और के पास नहीं है। ये मोमिन का हथियार है दुआ। फिर आप अपने भाई के लिए दुआ करें। और मेरे करीम फरमाते हैं जब तू अपने भाई के लिए दुआ मांगता है तो रब तेरे सराहने फरिश्ता खड़ा कर देता है, वो तेरी दुआ पर आमीन भी कहता है और ये भी कहता है कि अल्लाह जो इसने अपने भाई के लिए मांगा है पहले इसे अता फरमा। अपनी जिंदगी के अंदर आप खूबसूरती पैदा कर लेंगे। आप यकीन करें, आला हज़रत बरेलवी से किसी ने पूछा कि बेचैन रहता हूं, तो फरमाने लगे किसी के मुसलमान के साथ नेकी कर,
और किसी मजबूर मोमिन के साथ नेकी कर और उसे पता ना हो मेरे साथ कौन नेकी कर रहा है। फरमाया जरा पीछे रह के कर, रब तेरे दिल को सुकून अता फरमा दे। ये ढारस वाले काम है। अब ना बहस की दुनिया से थोड़े बाहर भी आए, थोड़े बाहर। बड़ी अभास हो गई, बड़ी बातें हो गई, बड़े किलो काल के हमने बाजार सजा लिए, मोहब्बत हो गई। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा अमली तौर पर, अमली कोई कहीं भी कुछ कर रहा हो, ये दोस्त चूँकि हम थोड़ा सा मजहबी तारुफ रखते हैं तो अहबाब कई दफ़ा कहते हैं कि आप फलां जगह जा रहे हैं तो शाम के बाद हमारे पास आ जाएं। तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि आप ना जिस जगह भी हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप मगरिब के बाद नई बज़्म से जाएं। आप इशा वालों को क्यों नहीं सपोर्ट करते? आप वहाँ क्यों नहीं आगे बढ़ते? जब आपके जज्बात खैर वाले हो जाएंगे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीम तो तुम्हारे गुमान के करीब है। जब आपके जज्बात मीठे और ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो, और प्यार करें तो सबसे करें, लेकिन मुखालफत करें तो ज़रा एहतियात से करें, और इख्तलाफ राय को कभी मुखालफत नहीं बनाएं। आप प्यार करें, मिठास बांधें, फिर देखें दुनिया में कितनी खुशबुएं बिखरती हैं। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका मेरा अल्लाह कबूल फरमाए, और गुफ्तगू के दौरान अमदन सहवन जहाँ भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा।